सुधा संतुष्टि और आहार आयोजन का क्या योगदान समझाइए। भोजन की योजना पर इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि आहार में लिया गया भोजन भूख शांत करने के साथ ही पूर्ण तृप्ति या एहसास भी दिलाए, जिससे कि अगले भोजन के समय पर भूख न लगे। ठीक है, जैसे कि सुबह के नाश्ते और यदि केवल चाय या टोस्ट ले लिया जाएगा तो शीघ्र ही भूख लगने लगेगी, शुद्ध संतुष्टि नहीं मिलेगी। यदि हम आहार योजना बनाने में 1 गिलास दूध के साथ पराठा, दलिया, सब्जियां, अचार लेंगे तो दोपहर के भोजन तक हमें शुद्ध संतुष्टि बनी रहेगी। इस प्रकार शुद्ध संतुष्टि की दृष्टि से आहार आयोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारा पेट भर जाता है तुरंत, लेकिन हमारी भूख नहीं भरती है। पेट कभी ऐसा होता है। भोजन के कार्य बताइए। मनुष्य भोजन केवल भूख शांत करने के लिए नहीं करता, अपितु भोजन अपने शरीर के स्वस्थ रखने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए, कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए, शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी आवश्यक है। ये सभी कार्य तभी सुचारू रूप से कर सकते हैं जब भोजन में सभी पोषक तत्व हमारी शारीरिक स्थिति, क्रियाशीलता के अनुरूप उपस्थित हो। ठीक है, संदर्भ इकाई की सहायता से आहार आयोजन से क्या लाभ है। संदर्भ इकाई की सहायता से आहार आयोजन के लाभ। परिवार के प्रत्येक सदस्य की आहारी आवश्यकता एवं रुचि के अनुरूप आहार आयोजन किया जाता है। संदर्भ इकाई की सहायता से कम पढ़ी लिखी गृहिणियां भी सरलतापूर्वक आहार आयोजन कर सकती हैं। गृहिणियां अपनी आय, रुचि व उपलब्धता के विविध भोज्य पदार्थों का सरलतापूर्वक चयन व सुरक्षित संतुलित आहार बना सकती हैं। कम आय द्वारा ही आहार को संतुलित किया जा सकता है। संदर्भ इकाई का उदाहरण से ही समझाइए। संदर्भ इकाई क्या है? खाद्य पदार्थ की उस कम से कम मात्रा से है जो उस खाद्य पदार्थ पर आधारित व्यंजन बनाने के लिए चाहिए। उदाहरणार्थ, एक सामान्य आकार की मोटाई की रोटी 30 ग्राम की रोटी आटे के बराबर होती है, जो न तो बहुत ही छोटी होती है, नहीं बड़ी होती है, नहीं पतली होती है, नहीं मोटी होती है। 30 ग्राम सूखी दाल से पक्की दाल एक मध्यम आकार वाली कटोरी को भर देती है, जिसे एक सामान्य व्यक्ति एक समय में आसानी से ग्रहण कर लेता है। एक सामान्य व मध्यम आकार के फल 50 या 100 ग्राम का होता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति के लिए बनाए गए मांसाहारी व्यंजन, मछली, मांस आदि भी कम से कम 50 ग्राम के खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार सामान्य वयस्कों को परोसने जाने वाली भी प्रकार सब्जियों की मात्रा 100 ग्राम कच्ची सब्जी की आवश्यकता होती है। संदर्भ इकाई से क्या तात्पर्य है? इसका उपयोग क्यों करना चाहिए? संदर्भ इकाई से तात्पर्य खाद्य पदार्थ की कम से कम मात्रा से है जो हम खाद्य पदार्थ पर व्यंजन बनाने के लिए चाहिए। पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुरूप संतुलित आहार उपलब्ध कराने के लिए हमें संदर्भ इकाई का उपयोग करना चाहिए, ताकि सीमित साधनों द्वारा अपने स्वयं और अपने परिवार के लिए संतुलित आहार आयोजन कर सके। आहार आयोजन करते समय किन व्यवहारिक बातों की जानकारी आवश्यक समझनी। आहार आयोजन करते समय पूर्व निम्नलिखित बातों की जानकारी आवश्यक है। भोजन बनाने हेतु कच्चे पदार्थ लेने का तरीका हर गृहिणी के लिए अलग अलग होता है। जैसे कोई कटोरी से गिनता है, कोई गिलास से गिनता है, कोई मुट्ठी से गिनता है। किसी घर में रोटी बहुत पतली छोटी बनती है, कहीं बड़ी और मोटी बनती है। इस प्रकार दाल भी कहीं गाढ़ी होती है, कहीं पतली होती है। कुछ सब्जियां सूखी रस वाली होती है, कुछ इस प्रकार तरी बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थ की पानी की मात्रा भिन्न होती है। घर में भोज्य परोसने वाले बर्तन जैसे कप, गिलास, कटोरी, चम्मच आदि भी अलग अलग माप के होते हैं। इस प्रकार सभी घरों में प्रत्येक सदस्य के भोजन की मात्रा भी अलग अलग होती है। कुछ कुशल गृहिणी को चाहिए कि वह प्रत्येक सदस्य की पोषणीय आवश्यकता के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराए। परिवार के संतुलित आहार भोजन के लिए संदर्भ इकाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। आहार आयोजन के संदर्भ इकाई का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए? संदर्भ इकाई द्वारा व्यंजन में आवश्यक खाद्य पदार्थ की मात्रा बनी रहती है। यदि हम आम भाषा जैसे कि 2 रोटी, 1 कटोरी दाल, आधा कप रायता, 1 कप चावल आदि के आहार की योजना बनाएं तो योजना के फलस्वरूप खाए जाने वाले भोजन की मात्राओं
पदार्थ की दो परिवारों के सदस्यों की अलग अलग होगी, क्योंकि परिवार के भोज्य पदार्थ के मापने परोसने का प्रयोग किए जाने वाले बर्तन इकाई अलग अलग होती है। अतः संदर्भ इकाई की समस्या को सुलझाया जा सकता है।